हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये बम्पर भर्ती का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो आप में से किसी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी कि फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं आपको पहले बता देता हूँ, फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे और ये आपका एक सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा। परमानेंट जॉब यहां पर रहने वाला है और इसको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात की जाए थोड़ा सा कंपनी के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की कैटेगरी में ये आता है। एंड यहाँ पे आपका स्टील सेक्टर की कंपनी ये देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सी पोजीशन एलिजिबल रहेगी, सैलरी कितना मिलेगा एंड सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप में से किसी बच्चे ने आईटीआई कर रखा है आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप आराम से एलिजिबल रहेंगे और यदि आपने यहाँ पे कर रखा है BB.Tech तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका कुछ पोजीशन का CBT एग्जाम लिया जाएगा, मतलब कि इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT एग्जाम लिया जाएगा कुछ पोजीशन का, कुछ पोजीशन पे यहाँ पे इंटरव्यू इन्होंने रखा है, दोनों को हम देखेंगे। जिसमें CBT एग्जाम है उसके अंदर इंटरव्यू नहीं है और जिसके अंदर इंटरव्यू है उसमें ओनली इंटरव्यू ही आपका होगा। अब CBT एग्जाम क्रैक करने के बाद आपका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे दी जाएगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो आप खुद इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। हमने मात्र यहाँ पे 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बताना, इससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा जो आपने मुझको बता रखा है। अब बताना क्या है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आपने आईटीआई कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर BB.Tech कर रखा है, कौन से ट्रेड कौन सी ब्रांच में कर रखा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन सी लोकेशन में अभी जॉब को आप सर्च कर रहे हो। और यदि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है, कनेक्ट विथ मी का। सिंपल इस पर क्लिक करिएगा, ये टैब ओपन हो जाएगा। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे क्लिक करना है और हमसे कनेक्ट हो जाना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे दी है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियली नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूं, आप खुद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो वैकेंसी निकाली गई है, बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी आ रखी है। बोकारो स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर कार्य करता है। ऊपर आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है वैकेंसी आपका सेल की तरफ से रहेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अब यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसी रहेगी। पहला आपका रहेगा एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी, दूसरा आपका रहेगा नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से कैडर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। बच्चे गलती करते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करना पड़ता है लेकिन वो कर देते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव में। कुछ बच्चे यहाँ पे करते हैं, उनको अप्लाई करना होता है यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव में, वो अप्लाई कर देते हैं एग्जीक्यूटिव में। तो सबसे पहले आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेशर भी एलिजिबल है और एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है और ये वैकेंसी बिल्कुल परमानेंट जॉब रहेगी, सरकारी नौकरी रहेगा। CBT एग्जाम आपका होगा कुछ पोजीशन पे जो कि मैंने आपको बताया, और कुछ पोजीशन पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू किन किन को देना है और CBT एग्जाम किन किन को देना है आइए वो जान लेते हैं। अब यहाँ पे ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है तो हमको इससे मतलब नहीं है, ये सब पढ़ना चाहे तो पढ़ पाएंगे। ये आपका एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सीनियर कंसल्टेंट का है, कंसल्टेंट का है, बहुत सारी मेडिकल पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है जो कि आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर है। और ये आपका यहाँ पे झारखंड एंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए वैकेंसी है।
उसके अलावा ये आपकी रहेगी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका रहेगा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का बॉयलर में और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का बॉयलर के अंदर। ये आपकी वैकेंसी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कैटेगरी वाइज। ये आपका झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए वैकेंसी है। अब इसको देख के ये मत सोचना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि झारखंड ग्रुप्स ऑफ माइंस लिखा है तो इसका मतलब है कि वहां पे झारखंड वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रहेगी माइनिंग फॉरमैन का, सर्वेयर का, और ये आपका रहेगा ट्रेनी का पोजीशन, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। माइनिंग के अंदर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल के अंदर माइनिंग मेट का वैकेंसी है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का वैकेंसी है। सारी वैकेंसी फ्रेशर के लिए है। और यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के अकॉर्डिंग। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है टॉप पे, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। जो ट्रेनिंग की पोजीशन है उसके अंदर आपको पता होगा कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी उसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं फ्रेशर की वैकेंसी पर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये आप देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके अंदर आपका रहेगा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, और यहाँ पे एज लिमिट आपके 28 साल दे रखी है। एक्सपीरियंस वाला जो सेक्शन है वो खाली छोड़ा गया है, मतलब कि यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया थोड़ा मेंशन किया गया है, 50% आपके होने चाहिए और 40% होने चाहिए जो अदर कैटेगरी है। जैसे कि आप अगर एससी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या फिर डिपार्टमेंटल है, तो आपके अगर 40% है तो भी चलेगा, लेकिन 50% जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के होने चाहिए किसी भी पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे अगली वैकेंसी आपकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के अंदर निकाली है। एज लिमिट सेम है, 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग डिसिप्लिन में कर रखा, अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग वालों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो अप्लाई कर देना। परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और यहाँ पे अगली वैकेंसी रहेगी माइनिंग फॉरमैन का, 28 साल का एज लिमिट है, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है माइनिंग के अंदर, और आपके पास यहाँ पे माइंस फॉरमैन का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव किया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। और 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बस माइनिंग फॉरमैन के लिए और सर्वेयर के लिए। बाकी जो भी पोजीशन है उसके अंदर फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे सर्वेयर की वैकेंसी है, इसमें भी 28 साल का एज लिमिट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग में किया हो या फिर माइंस एंड माइनिंग में किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है आपका, और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और आपके पास यहाँ पे डीजीएमएस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए सर्वेयर का। उसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का पोजीशन है, आईटीआई कर रखा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। 28 साल का एज लिमिट है। माइनिंग मेट की वैकेंसी 28 साल का एज लिमिट है, और आपने अगर यहाँ पे मर्टिकुलेशन कर रखा है विथ वैलिड माइनिंग और मेट के अंदर सर्टिफिकेट आपके पास है, जो कि यहाँ पे डीजीएमएस के द्वारा मिलता है, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे दोनों पोजीशन पे नहीं मांगा, लेकिन यहाँ पे माइनिंग मेट के अंदर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी वैकेंसी है, इसको भी देख लेते हैं। जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है सेफ्टी के अंदर, बीटेक कर रखा अगर आपने, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच एलिजिबल है, या फिर पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, अप्लाई कर पाएंगे। परसेंटेज क्राइटेरिया 65 रहेगा आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी यहाँ पे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी पोजीशन मेडिकल वालों के लिए, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर आता है यहाँ पे आपका कुछ और क्राइटेरिया, जैसे कि एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, 5 साल का मिलेगा एसएसटी कैंडिडेट को, 3 साल का मिलेगा यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का, 15 साल का और 13 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मैच होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए अलग रखा है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसको डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपकी पोजीशन रहेगी असिस्टेंट मैनेजर की, उसके अंदर आपका सीवीटी एग्जाम होगा। बाकी यहाँ पे जो सीनियर कंसल्टेंट की पोजीशन है उसके अंदर आपका डायरेक्टली यहाँ पे वो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो आपका यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी है, उसके अंदर आपका सीवीटी एग्जाम होगा। सीवीटी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका सीवीटी एग्जाम के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलने वाली है। परसेंटेज क्राइटेरिया को अच्छे से देख लीजिएगा। ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड के बारे में पूरा डिटेल से इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सैलरी क्या रहेगा उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी रहती है
1,80,000 रुपये पर यहाँ पे महीने के हिसाब से। उसके अलावा जो आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है और यहाँ तक जो आपकी सैलरी रहेगी लगभग 40,000 रुपये के करीब। बाकी जो यहाँ पे ट्रेनिंग की पोजीशन है उसके अलावा 2-3 और पोजीशन है, उसके अंदर आपका लगभग 35,000 रुपये सैलरी आपको मंथली देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपका 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बात कीजिए एप्लीकेशन फीस के बारे में, हर पोजीशन का एप्लीकेशन फीस अलग अलग रहेगा। मैक्सिमम 700 रुपये, मिनिमम 100 रुपये रखा है। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग और कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू आप आराम से इसको पेमेंट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा उसका यहाँ पे पूरा दे रखा है कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे और क्या क्या सिलेबस रहेगा, वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को देख लेते हैं। आज से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। वहां पे आपको क्लिक करना, आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आइए जानते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको ओनली अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर अप्लाई प्रोसेस को समझना है तो यहाँ से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे ही ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी आ रखी है, जो भी हमने अभी पहले डिस्कस कर ली है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे मेंशन की गई है कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो रहेगा इसका 7 मई 2024 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। और आप एप्लीकेशन को प्रिंट यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 22 मई इन्होंने रखा है। तो यहाँ पे पूरी डेट इन्होंने मेंशन कर दी है। देखिए, अगर आपने पहले कभी अप्लाई कर रखा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर, तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। जिन्होंने पहले कभी अप्लाई किया है इन पास्ट में, तो आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल पाएंगे। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे इन्होंने ऊपर बटन दे रखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको यहाँ पे डाल के और जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे डाल के आप डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। तो आइए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसके कितने यहाँ पे स्टेप है, 6 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप्स रहेगा वो आपका बेसिक इन्फो का रहेगा, उसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन फिर आपका आ जाता है यहाँ पे कि आप अपनी डिटेल को फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके कितने परसेंटेज बने हैं, आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये सब कुछ आपको डालना है। और उसके बाद 4th स्टेप में आप उस फॉर्म को जो आपने सारी डिटेल 1st, 2nd और 3rd यहाँ पे पॉइंट में सारी डिटेल फिल की है, उन सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, आप चेक कर पाएंगे। और अगर कहीं वहीं पे कुछ गलत लगे तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन मिलेगा एडिट का। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है। देन फिर यहाँ पे आपको लास्ट में 6ठे स्टेप में आपको पेमेंट कर देना है। जो भी इनका पेमेंट है वह पेमेंट कर सकते हैं, आपका फाइनली फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, SBI के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली आप पेमेंट कर पाएंगे, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पेमेंट आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे पहला जो स्टेप्स है वो आपका बेसिक इन्फो का है। तो इसमें आपको नाम आ जाएगा आपका, उसको कंफर्म करना है। उसके बाद मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। किन्हीं का मिडिल नेम नहीं होता तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो। उसके बाद लास्ट नेम आएगा, उसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा। जो आपने यहाँ पे पूरी डिटेल फिल की है उसको देखते हुए यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं। अल्टरनेट मतलब कि कोई दूसरा आप कोई सिम कार्ड यूज़ करते हैं उसका डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं रखा, मैंडेटरी वही है जहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है। अब ईमेल आईडी के आगे दे रखा है लेकिन अल्टरनेट मोबाइल नंबर के आगे नहीं दे रखा, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है अगला आपका ईमेल आईडी। इसमें आप अपनी डोमेन को देख लीजिएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी xyz@gmail.com है, तो यहाँ पे आपको डोमेन फाइनलाइज करने का ऑप्शन मिलेगा।
जैसे कि ये सारी डोमेन दे रखी है, मैक्सिमम बच्चों के जीमेल पे होगी तो आप जीमेल डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिक्योरिटी कोड, तो सिक्योरिटी कोड जो दे रखा है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, सेव और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि बच्चे क्या गलती करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल आईडी यहाँ पे बोला है तो पूरी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपकी ईमेल आईडी है xyz06@gmail.com, ठीक है, तो ये आपकी ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि @ इन्होंने लगा दिया, उसके बाद आपका डोमेन आएगा। तो अगर आपका जीमेल पे है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये xyz06 यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है, ये आप कर लेंगे, डिटेल फिल कर लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे, अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख के जरूर बता दीजिएगा और कहाँ लोकेशन में आप जॉब सर्च कर रहे हो उसके बारे में जरूर से बता देना। आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट देने की कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।